मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारा हाट, आपसे मुखातिब हूं। आज हम सत्र 2019-20 हेतु बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के लिए राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार अपना लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय अराजकतावाद है। आज हमारा जो विषय है वो राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत अराजकतावाद। अराजकतावाद का परिचय हम देंगे। अराजकतावाद को समझने से पहले अराजकता शब्द का अर्थ जानना आवश्यक होगा। अराजकता वह स्थिति है जिसमें राज्य का अस्तित्व नहीं होता, इसमें कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होते। यह विश्वास किया जाता है कि अराजकता की स्थिति में मनुष्यों के जीवन और संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह जाती। अधिकार और कर्तव्य की भावना लुप्त हो जाती है। अराजकतावाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य को समाप्त करने की बात करती है। देखिए, ध्यान दीजिए, अराजकतावाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य को समाप्त करने की बात करती है। अराजकतावाद के अनुसार जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य स्वतंत्रता है और इसके मार्ग में राज्य की शक्ति सबसे बड़ी बाधा है। यहां पर राज्य को समाप्त करने का अर्थ सरकार या शासन का अंत या अनुपस्थिति है। अराजकतावादी विचारकों का यह मानना था कि व्यक्ति या मनुष्य का शक्ति के बल पर राज्य द्वारा, धन के बल पर पूंजीपतियों द्वारा और ईश्वर के नाम पर धर्म द्वारा शोषण किया जाता है। इसलिए वे मनुष्य को इन तीनों राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति या पूंजीवाद और धर्म से मुक्त करना चाहते थे। तीन चीजों से, राज्य से, व्यक्तिगत संपत्ति से और धर्म से मुक्त करना चाहते थे। अराजकतावादी विचारक एक राज्यहीन या वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अब आते हैं अराजकतावाद का अर्थ या आशय क्या है। अराजकतावाद से आशय है कि कोई अव्यवस्था या कोई व्यवस्था का अभाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि अराजकता से आशय यह है कि कोई अव्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था का अभाव नहीं, बल्कि शक्ति या सरकार का अभाव है। सरकार का अर्थ है अनिवार्यता, विध्वंस और पृथकता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। अब इसका शाब्दिक अर्थ लें। अराजकतावाद का अंग्रेजी रूपांतर एनार्किज्म है, जो एनार्की से बना है और एनार्की शब्द ग्रीक भाषा के एनार्किया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शासन का अंत या अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ रूल। अब हम कुछ अराजकतावादी विचारकों के और उनकी पुस्तकों के नाम बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है विलियम गॉडविन का, जिनकी पुस्तक थी इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, 1793 में छपी थी, जिसमें उन्होंने अराजकतावाद का विश्लेषण किया है। उसके बाद प्रूदो का नाम आता है। प्रूदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में जो है निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को नकारा है। और तीसरा नाम आता है माइकेल बाकुनिन का, जिन्होंने अराजकतावादी दृष्टिकोण में अपने धर्म को संदर्भित किया है। अब उनकी जो पुस्तक है गॉड एंड स्टेट
उसमें उन्होंने धर्म को लेकर अराजकतावाद को प्रस्तुत किया है कि धर्म को हटा देना चाहिए। चौथा प्रिंस क्रोपाटकिन का नाम आता है, जिनकी फेमस पुस्तक है, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड। पांचवा नाम लियो टॉलस्टॉय का आता है, जिनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने अराजकतावाद का उल्लेख किया है, वार एंड पीस और दूसरी एक कन्फेशंस। सातवां नंबर महात्मा गांधी का आता है। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनको भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। उन्होंने ये कहा था कि अहिंसा पर जो हम राज्य का निर्माण करेंगे, उसमें अहिंसा से जो हम समाज बनाएंगे उसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और उनकी दो रचनाएं हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस प्रस्तुत लेक्चर में ये जाना कि अराजकतावाद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अगले वीडियो में हम अराजकतावाद के तत्व और सिद्धांत और इसकी आलोचना तथा जो निष्कर्ष हमारी चर्चा का निकल कर आएगा उस पर चर्चा करेंगे।